हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सियान क्लासेस में। आज हम एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 करेंगे और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि घंटियां क्रम से 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में कितनी बार ये एक साथ बजेंगी? 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 2, 4, 6, 8 और 10 का। ठीक है, 2 के फ्रैक्शन करेंगे, 2 गुणे 1। 4 के क्या करेंगे हम, 2 गुणे 2। और 6 को 2 गुणे 3। 8 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। और 10 को क्या करेंगे, 2 गुणे 5। और 12 को क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे हम। अब इसका देखते कैसे। देखो, 2 की सबसे अधिकतम संख्या कहाँ है, यहाँ पे। कितने हैं, 3 बार। उसके बाद 3 की अधिकतम संख्या यहाँ पे भी 1 बार, यहाँ पे भी 1 बार, तो 1 ही बार है। उसके बाद 5 कहाँ है, 1 ही बार है बस, तो इसको भी 1 बार लिख दो। ठीक है, 2 की पावर 3 यानी कि 8 गुणे 3 गुणे 5। 8 दिए 24, 24 पंजे 120। अब देखो, जो 120 ये सेकंड में था हमारा, सेकंड में हमारे पास टाइम दिया था, या तो 120 भी क्या होगा हमारा, सेकंड। ठीक है, 120 सेकंड यानी कि 2 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 120 सेकंड में कितने मिनट, 2 मिनट। तो देखो, ये पूछ रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। 2 मिनट में 1 बार बजती है, तो 30 मिनट में 30/2 और प्लस 1, 15 और 1 16। ठीक है, प्लस में 1 क्यों किया है, क्योंकि अगर मान लो 10 मिनट में 1 बार बजती है, तो 1 बार तो स्टार्टिंग में बज गई, उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर बज गई 1 बार और। ठीक है, तो 10 मिनट में कुल कितनी बार बजी, 2 बार बज गई, क्योंकि 1 बार स्टार्टिंग में बजती है और एक 10 मिनट के ठीक बाद, तो यानी कि 10 मिनट के टाइम में 2 बार बजेगी। तो ऐसे ही 30 मिनट के टाइम में 2 से डिवाइड करें तो 15 और 1 16, तो कितने बार बजेंगी, 16 बार बजेगी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी का द्रव पूरी संख्या में माप देगा? ठीक है, तो वो माप निकालना, और डब्बा किस माप का होगा। 120 और क्या हमारे पास 56, 120 के फ्रैक्शन क्या रहेंगे हमारे, 2 गुणे 2 गुणे 2 8, 8 3 24 पंजे 120। और 56 के क्या रहेंगे, 8 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। ठीक है, देखो कॉमन क्या है, एचसीएफ में हम कॉमन देखते हैं। 3 इसमें, 2 3 इस बार, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, 7 है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन क्या हमारा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 8, तो हमारा एचसीएफ क्या रहेगा, 8। और वो बड़े से बड़ा किस माप का बर्तन होगा, और वो बड़े से बड़ा किस माप का बर्तन होगा, यानी कि वो कितने, 8 लीटर का बर्तन होगा, जो दोनों दरों के माप को पूरा पूरा संख्या में माप देगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा एलसीएम 54 है, तो 2 संख्याओं का योग याद कीजिए। ठीक है, तो संख्याओं का अनुपात क्या है, 2:3। ठीक है, तो मैं दोनों साइड कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, अनुपात तो वही रहेगा, जैसे कि 2 गुणे 2, अनुपात है 3 गुणे 2। यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी इससे कैंसिल हो जाए, वापस 2:3 ही रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन में मैं क्या कर लेता हूँ, ऐसे ही इसके साथ मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 गुणे x अनुपात। ऐसे ही मेरे को यहाँ पे कर दिया 3 गुणे x, दोनों साइड x से कर सकते हैं हम रेशियो में। ठीक है, तो अब देखो, हमने क्वेश्चन किया था, पहली संख्या, फार्मूला पढ़ा था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर किसके था, एलसीएम गुणे एचसीएफ के। ठीक है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब देखो, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, x, तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, x, एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, x। ठीक है, तो पहली संख्या 2 गुणे x और 3 गुणे x,
ठीक है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा x, HCF क्या हो जाएगा x। ठीक है, एलसीएम हमारे पास गिवन है, पहली संख्या 2 गुणे x, दूसरी संख्या 3 गुणे x इज इक्वल टू एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम 54 गुणे HCF, HCF कितना होगा हमारा x। ठीक है, आप देखो 2 तिये 6, 2 तिये 6 गुणे x गुणे x इज इक्वल टू 54 गुणे x। अब देखो एक x से एक x कैंसिल, 6 निवे 54, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या था, एक संख्या कौन सी होगी 18, दूसरी संख्या 3 गुणे 9 27। ठीक है, पूछ क्या रहा है दोनों का योग, तो 27 और 18 का जोड़ दो कितना आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा 45, तो संख्याओं का योग क्या होगा 45। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका एलसीएम 120 है तो संख्याएं याद कीजिए। ठीक है, ठीक ऐसे जैसे पीछे क्या हमने, एक संख्या है हमारे पास 4:5, दूसरी संख्या है 5, इसका भी x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको भी x। ठीक है, तो अब देखो 4 गुणे x और 5 गुणे x, तो HCF हमारा क्या रहेगा, दोनों में कॉमन जो है वो हमारा क्या होता है HCF, तो HCF हो गया हमारा x। ठीक है, और अब हमने पढ़ा है फॉर्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF गुणे LCM। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है हमारी 4x, या 4 गुणे x, और दूसरी संख्या 5x या 5 गुणे x, एक ही बात है। HCF हमारा क्या है x और LCM हमारा क्या है 120। एक x से एक x कैंसिल, देखो 5 चौके 20x इज इक्वल टू 120, 20 छिके 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6। हमारी पहली संख्या क्या थी 4 गुणे x, 4 गुणे x यानी कि 4 गुणे 6 24, और 5 गुणे x, x यानी कि 6, 5 के 30, तो पहली संख्या क्या आ गई हमारी 24 और दूसरी संख्या क्या होगी हमारी 30। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की दो संख्याओं का HCF 16 तथा LCM 480 है तो संख्याएं याद कीजिए। ठीक है, देखो HCF दे रखा है 16, HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो होता है हमारा HCF। तो ठीक है, तो हम मान लेते हैं माना संख्या है, दोनों मान लेते हैं माना संख्या है। ठीक है, एक को हम 16x मान लेते हैं और दूसरी को 16y। 16x इसलिए लिया क्योंकि दोनों में कॉमन, देखिए 16x और 16y। ठीक है, x और y क्यों नहीं लिया, क्योंकि HCF होता है जो दोनों में कॉमन, अगर x और y लूंगा मैं तो कॉमन तो उसमें कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, इसलिए हमने एक संख्या को 16x लिया और दूसरी संख्या को, फार्मूला क्या है हमारा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या HCF गुणे LCM। ठीक है, तो 16x पहली संख्या और HCF हमारे पास कितना है 16 है, HCF 16 है और LCM कितना है हमारे पास 480। अब देखो एक 16 से ये कैंसिल, एक इससे 16 थी 48, ये 0 ऐसे कैसे, तो यहाँ पे बचेगा x गुणे y इज इक्वल टू 30, यानी कि x और y की जो गुणा है वो कितनी है 30। तो 30 के ऐसे फैक्टर बनाओ। ठीक है, देखो 30 के क्या फैक्टर बना सकते हैं, देखिए 30 के हमने ऐसे फ्रैक्शन करने हैं। ठीक है, जिसकी x और देखो यहाँ पे लिख लो x और यहाँ पे y, देखो 5 गुणे 6। ठीक है, और इसके अलावा हमारा 15 गुणे 2, 10 गुणे 3 और 30 गुणे 1। ठीक है, तो 30 के हमारे यही फ्रैक्शन बनेंगे। अब देखो x की वैल्यू यहाँ से पुट करके एक बार 5, 15, 30 और 10। ठीक है, ऐसे ही y की 6, 2, 3, 1। ठीक है, तो देखो 6 x की जगह में 16 गुणे x की वैल्यू 5 रखा है तो 16 पंजे 80। अब फिर उसके बाद मैंने 15 रखी, देखो अब इसकी जो है 16 पंजे 80, 8, 16 एकम 16, 8, 24। ठीक है, फिर मैंने रखी 16 गुणे 10 160, उसके बाद रखी 16 गुणे 30 480। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे रखी 16 गुणे 6 96, 16 गुणे 2 32, 16 गुणे 3 48,
16 गुणे 1 16। ठीक है, हमने वो संख्या लेनी है जो हमारी 2 अंकों की है। 2 अंकों की कौन कौन सी संख्या है, यहाँ पे हमारी केवल ये है। ठीक है, इसके बाद ये हमारी कुछ काम की नहीं। ठीक है, ये आप पहले भी छोड़ सकते थे, जब आपको पता चल जाए कि 16 और 15 गुणा 3 अंकों में जा रही है तो आप वहीं पे छोड़ दो। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे देखो, जब हम x की वैल्यू 5 लेंगे तो y की वैल्यू हमारी क्या रहेगी 6। तो आपने ये नहीं लेने, फिर आपने यही आपका पेयर बनेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी 5 और y की वैल्यू 6। तो हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी 16 पंजे 80 और 16 छके 96। एक 80 रहेगी और एक कितनी रहेगी 96। ये हमारी 2 संख्याएं होंगी। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या को जब 10 से भाग दिया जाता है तो 9 शेष बचता है, और जब 9 से भाग दिया जाता है तो 8 शेष बचता है, और 8 से भाग दिया जाता है तो 7 शेष बचता है। तो संख्या याद कीजिए। चलो देखते हैं कैसे। देखो, जब 10 से भाग दिया जाता है तो कितना शेष बचता है 9, 10 माइनस 9 1, और जब 9 से भाग दिया जाता है तो 8, और जब 8 से भाग दिया जाता है तो 7, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचता है तीनों में 1। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 10 9 8, यहाँ से एलसीएम ले लूँगा। ठीक है, एलसीएम क्या रहेगा 10 के फ्रैक्शन 2 गुणा 5, 9 के 3 गुणा 3, 8 के 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो सबसे अधिक बार 2 देखो कहाँ है, यहाँ। कितनी बार 3 बार। 3 देखो सबसे अधिक बार कहाँ है, यहाँ पे है 2 बार। और 5 देखो एक ही बार है बस। 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 गुणे 5, 8 9 72, 72 पंजे 5 दूनी 10, ऐसे लेख 5 से 35 और 1 36, 360। कितना आ गया 360। 360 में से हम ये 1 माइनस कर देंगे, जो हमारा रिमाइंडर बचता है 1 माइनस कर दिया। ठीक है, तो अपना कितना आ गया 359, 359। आंसर क्या रहेगा हमारा 359। देखिए अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है जो 12 15 18 तथा 27 से पूर्ण रूप से भाग हो। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999, 9999। ठीक है, और 12 15 18 27 से पूर्ण भाग। देखिए सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, 12 15 18 और 27 का। 12 के क्या रहेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का 3 गुणे 5, 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3, 27 का 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, देखो 2 की सबसे अधिकतम पावर कहाँ है, यहाँ पे 2 बार, 2 की पावर 2। 3 की सबसे अधिकतम यहाँ है 3 बार। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारा 5 रखता है, कैसे एक ही बार है बस। ठीक है, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 27, और 5 ऐसे कैसे। देखो 5 चौके 20, और 20 गुणे में 27, 27 दूनी 54, 540। क्या आएगा हमारा 540, यानी कि 9। देखिए अब क्या करना हमने, जो 9999 है इसको हम 540 से भाग देंगे। ठीक है, 540 देखो स्टार्टिंग 1 पे चलेगी 540, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 5 गए 4। ठीक है, अब ये छोटा रहेगा ये बड़ा है तो ये उतार लो। ठीक है, 540। अब चलेगी आपकी 8 पे, 8 0 0, 8 चौके 32, हासिल के 3, 8 पंजे 40 और 3 43, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2। अब देखो रिमाइंडर तो इससे छोटा है ना, तो ये हमारा कितना बच गया रिमाइंडर 2 7 9, 279। अब क्या करना हमने 9999 से 279 माइनस कर दो। 9 से 9 गई 0, 9 से 7 गए 2, 9 में से 2 गए 7, और ये 9 ऐसे कैसा। तो वो हमारी अधिकतम 4 अंकों की संख्या कौन सी होगी 9720, जो 12 15 18 तथा 27 से पूर्ण रूप से भाग होगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है जिसे 16 24 30 36 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 10 शेष बचे। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी अधिकतम,
99,999। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या करना है वैसे ही, देखो पहले हम एलसीएम लेंगे 16, 24, 30 और 36। 16 के क्या बनेंगे प्रोडक्ट, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 24 के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 30 के 2 गुणे 3 गुणे 5। और 36 के क्या रहेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो दो देखिए सबसे अधिकतम बार कहाँ है, यहाँ पे। कितनी बार, 4 बार। उसके बाद 3 सबसे अधिक बार यहाँ है, कितनी बार, 2 बार। उसके बाद 3 2 बार हो गए, ठीक है, 5 बच गया, एक ही बार है, देख लो। 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 2 9 गुणे 5। ठीक है, तो देखो 9 पंजे 45 और गुणा 16, 16 पंजे 80, 16 चौका 64 और 8 72। तो कितना होगा हमारा इसका एलसीएम, 720 एलसीएम होगा। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा इसका, 720। अब क्या करना है, 99,999 को 720 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे स्टार्टिंग 1 पे ऐसे। 9 में से 2 गए 7 और यहाँ पे 2 उतार लिया, कितना 9। अब देखो 3 पे चलेगी क्योंकि 7 चौक 28 इससे ज्यादा जा रहा है, तो 3 पे देखेंगे 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 7 21। 9 ऐसे कैसे, 9 में से 6 गए 3, 7 में से 1 गया 6। ठीक है, 3 एक और रह गया, एक और उतार लेते हैं। ठीक है, अब देखो 7 निम 63 ज़्यादा, तो 8 पे चलेगी। 8 0 0, 8 दूनी 16 ऐसे 1, 8 7 56 और 1 57। 9 3 13 में 7 गए 6, कितना बच गया 639। कितना दिया 639। अब इस संख्या से 639 क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। 9 0 9 में से 9 गए 0, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 9। ठीक है, वो संख्या है ये। अब जो इनसे पूरा पूरा भाग होगी, लेकिन ये बोल क्या रहा है कि 10 शेष बचना चाहिए। तो अगर हम इसमें 10 ऐड कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर फिर 10 बचेगा, 10 शेष बचेगा, तो संख्या क्या हो जाएगी, 99,370। वो अधिकतम संख्या क्या होगी, जो 16 24 23 36 से भाग देने पर 10 शेष बचेगा। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, जो 16 24 23 36 से भाग देने पर 10 शेष बचेगा, 99,370। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या क्या होगी जो 12 18 21 से विभाज्य हो। लघुत्तम संख्या का मतलब है कि छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12 18 21 से विभाज्य हो। तो देखो 5 छोटी संख्या क्या होगी हमारी, 10,000। क्या होगी, 10,000। ठीक है, तो देखिए एलसीएम लेंगे हम सबसे पहले 12 18 और 21 का। 12 के फ्रैक्शन क्या रहेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। 18 क्या रहेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3। और 21 की क्या रहेंगे, 3 गुणे 7। ठीक है, तो एलसीएम देखिए क्या आएगा, 2 की सबसे अधिकतम पावर कितनी है, 2 बार है एक लाइन में। उसके बाद 3 देखो एक लाइन में यहाँ पे है 2 बार, और उसके बाद 7 जो है 1 बार। ठीक है, तो एलसीएम 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9 गुणे 7, 9 चुके 36 गुणे 7, 7 6 42, 7 या 21 और 4 25। एलसीएम कितना आएगा, 252। ठीक है, अब 10,000 को हम 252 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले किस पे चलेगी, 4 पे। किस पे चलेगी, 4 पे। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, असल के 2, 4 दूनी 8 और 2 10। ये तो ज़्यादा चलेगा हमारा। किस पे चलेगी, 3 पे। किस पे चलेगी, 3 पे। 3 दूनी 6। ठीक है, 3 पंजे 15, असल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो कितना बच गया देखो हमारे यहाँ से, 10 से 4 गए 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 9 में 7 गए 2, ये 0। ठीक है, अब देखो किस पे चलेगी हमारी ये, 10 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 पे चलेगी। 9 पे 9 दूनी 18, हासिल का 1, 9 पंजे
45 और एक 46, हासिल के 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 10 में से 8 गया 2, यहाँ से कर लिए 13, 13 में 6 गए 7, 3 में से 2 गया 1, कितना बच गया हमारा रिमाइंडर 172। ठीक है, अगर मैं 172 10,000 से माइनस करता हूँ तो मेरी 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, 252 से माइनस कर दो 172 को। ठीक है, 2 में से 2 गए 0, 15 में 7 गए 8, कितना बच गया हमारा 80। अगर मैं 80 इसके अंदर ऐड कर देता हूँ तो फिर मैं 252 से भाग दूंगा तो पूरा पूरा कटेगा हमारा। ठीक है, तो 10,000 प्लस 80, तो कितना हो गया हमारा 10,080। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी हमारी 10,080, जो 12, 18 तथा 21 से विभाज्य हो और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या क्या है जिसे 30, 36 व 80 से भाग करें तो प्रत्येक दिशा में 11 शेष होगा। ठीक है, 1000 और 2000 के बीच अब की बार हमारे पास कंडीशन है, तो हमने क्या करना, सबसे पहले 30, 36 और 80 का एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, 30 का एलसीएम 2 गुणे 3 गुणे 5, 5, और 36 का क्या रहेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, और 80 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, तो एलसीएम क्या रहेगा हमारा, कितनी है 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 की अधिकतम पावर 2 बार 2 है, 5 एक ही बार है। ठीक है, तो 5 एक ही बार, तो 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 2 9 गुणे 5, 9 पंजे 45, 16 गुणे 45, 16 पंजे 80, 16 चौके 64 और 8 72, 720। एलसीएम कितना आ गया हमारा 720। तो हम देखो इनमें से कोई भी ले लो, 1000 या 2, ठीक है 2000 लिया हमने, 2000 को हम 720 से डिवाइड करेंगे, 2 पे चले 7 दूनी 400, 1440, 0, 10 से 4 गया 6, 9 से 4 गया 5। ठीक है, अब 560 जो है वो इससे माइनस कर देंगे हम, 2000 से 560 क्या कर देंगे माइनस, 0, 14 में से 6 गया 4, 19 में से 5 गए 14। ठीक है, 1440, और उसमें क्या कर देंगे 11, क्योंकि 1440 तो वो संख्या होगी जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी, अगर उसमें 11 ऐड कर देंगे तो हमारा 11 शेष रहेगा, फिर 1451 हो जाएगी हमारी। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं 1720 को 720 से डिवाइड करता है 1000 को, तो एक पे चलेंगे 720, रिमाइंडर बच गया हमारा 280। ठीक है, आप क्या करोगे 720 से 280 माइनस कर दो, 0, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गए 4। ठीक है, तो ये 440 जो इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि माइनस करेंगे तो फिर ये 1000 से नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1000 में 440 ऐड करेंगे तो 1440। ठीक है, 1440 वो हो जाएगी तो पूरा पूरा भाग करेंगे, वैसे ही फिर 11 ऐड करेंगे तो 1451। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जानना है कि सहभाज्य संख्याएं क्या है। सहभाज्य संख्या क्या है, तो सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसका एचसीएफ 1 होता है, जिसका एचसीएफ क्या होता है 1, उनको हम क्या बोलते हैं सहभाज्य संख्याएं। जैसे कोई भी 2 कंटिन्यूअस संख्या होती है तो वो होती है हमारी सहभाज्य संख्याएं, जैसे कि 16, 17 इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जिसका एचसीएफ हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे सहभाज्य संख्या। वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे 7 है और 15 है। ठीक है, ये भी क्या है हमारी सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्याएं वो होंगी जिसका एचसीएफ 1 होगा, एचसीएफ 1 यानी कि जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो 1 के अलावा। ठीक है, वो होगी हमारी सहभाज्य संख्या। तो दो संख्याओं का गुणनफल दे ही रखा उन्होंने 117, गुणनफल दे दिया 117। ठीक है, तो एलसीएम भी वही होगा जो गुणनफल है, क्योंकि उनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो एलसीएम भी वही होगा जो उसका गुणनफल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 117 ही रहेगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, दो लगातार धनात्मक सम संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 2 तथा, देखिए अगला क्वेश्चन है, दो लगातार धनात्मक सम संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 2 तथा 84 है, तो संख्याओं का योग याद कीजिए। एचसीएफ दे रखा है 2,
था, एलसीएम दे रखा है 84। ठीक है, तो देखते हैं, देखो धनात्मक सम संख्याओं का लगातार। ठीक है, अगर मैं x को पहली धनात्मक संख्या मानता हूं तो मेरी दूसरी क्या होगी, लगातार x प्लस 2। ठीक है, क्योंकि एक छोड़ के एक जो होती है हमारी वो सम संख्या होती है, क्योंकि जैसे एक फिर दो, जो जैसे कि 2 सम संख्या है मेरी, उसके बाद 3 विषम संख्या होगी और 4 क्या है, सम संख्या है। 2 सम संख्या है, उसके बाद 3 विषम है और 4 क्या है, सम। तो एक छोड़ के यानी कि 2 प्लस 2 करना पड़ा तब 4 आया है। ठीक है, तो ऐसे ही पहली मेरी अगर x मैंने सम संख्या माननी है तो उसके अंदर 2 जोड़ेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, दूसरी सम संख्या आ जाएगी। देखियो दोनों की गुणा कर दो, x गुणा x प्लस 2, फॉर्मूला था ना पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम हमारा 84 और एचसीएफ क्या हमारा 2 है। तो यहाँ से देखो x की x के साथ x स्क्वायर और x की 2 के साथ 2x। ठीक है, और 84 दोनों 168। अब देखो x स्क्वायर प्लस 2x, 168 इस साइड आया तो किस चीज का हो गया, माइनस का, 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हमने 10th क्लास में किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ये 168 जो है वो 14 गुणा 12, 12 चुके 48, 4 12 कम 12 और 4 16। ठीक है, तो आपके फ्रैक्शन हो जाएंगे 168, 14 और 12। अब 14 और 12 देखो, 14 और 12 में क्या है, यहीं से हमको हिंट मिलेगा। 14 और 12 में 2 कॉमन है। ठीक है, 2 गुणे 7 और 2 गुणे 6। ठीक है, तो अब देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी कॉमन है, जो कि हमारा एच हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो, और जो 84 हमारा एलसीएम है, देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो। तो 14 से देखो 84 और 12 से 84, तो दोनों से विभाजित होता है, तो हमारी कंडीशन पूरी करता है दोनों। तो 14 और 12 का सम करो, कितना आ जाएगा हमारा 26। कितना आ जाएगा 26। तो हमारा और 12 और सम कितना होगा उनका 26। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। यदि उनका HCF 24 है तब इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तब इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए दो संख्याओं का अनुपात, मान लो पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, और देखो 24 क्या है, इसका HCF है, 24 क्या है, इसका HCF है। अब देखो 5 और 11 में कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो HCF किसका कितना, इसका 24। तो HCF का मतलब है कि दोनों में जो कॉमन है, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो इसकी और इसकी गुणा की हमने, 24 पंजे 120, इनको ऐड कर दो, ये हमारी पहली संख्या आ जाएगी, हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो 11 चौके 44, 4 11 दूनी 22 और 4 26। 120 को और 264 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 384। कितना आ जाएगा, 384। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और देखते रहिएगा श्याम क्लास।